हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का त्रिपाठी सोशियोलॉजी चैनल में। हैशटैग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर। इसके विषय में अब हम बात करें। अभी मैंने सेकेंड पेपर दिया, उसके पहले मैंने फर्स्ट पेपर दिया, अब मैं आप लोग को थर्ड पेपर दे रही हूँ। एक्चुअली मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इतने दिन से मैं वीडियो नहीं बना रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था कि यार एक भी वीडियो नहीं बन रहा है मेरा, बट आज मैं 5 वीडियो आप लोग को देने जा रही हूँ। और ये सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और सोसाइटी एंड कल्चर हमारा जो 5वां पेपर है वो तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि उसमें एक टॉपिक है वुमेन एम्पावरमेंट का। टॉपिक नहीं, सॉरी, पेपर यूनिट है वो वुमेन एम्पावरमेंट, मुझे बहुत पसंद है। फिलहाल अभी हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट के विषय में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पेपर 3 है हमारा, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, टॉपिक था, इसमें भी 2 टॉपिक थे, जिसमें एक टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी विथ स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, और मैंने यही टॉपिक लिखा है। इसके पेपर कोड है, सॉरी भूल गए, इसका पेपर कोड है SOC 503 SOC। ठीक है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा, भूल गई हूँ मैं, सॉरी उसके लिए। इसमें मैंने वो हेडिंग्स लिखे हैं, डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, विकसित एवं अल्प विकसित समाज, फिर प्रॉब्लम ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, काइंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट्स, प्रॉब्लम्स ऑफ पॉवर्टी, प्रॉब्लम्स ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशंस, प्रॉब्लम ऑफ कास्टिज्म, प्रॉब्लम ऑफ बेगरी, द बॉम्बे बिगर एक्ट 1945, प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन पब्लिक ऑफ लाइफ, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशंस। तो यहाँ पे जैसे अभी फर्स्ट सेकंड वीडियो में आप लोगों ने देखा कि मैंने फ्रंट पेज को बताया था, उसी तरह ये भी है। तो इसमें बता देती हूँ कि पहले कॉलेज नेम, यूनिवर्सिटी नेम आप लोग को लिखना है, फिर क्लास, और पहले वीडियो मैंने बोला था कि सब्जेक्ट में, सारे सब्जेक्ट में आप लोग को सोशियोलॉजी भरनी ही भरनी है, टॉपिक आप लोग को अपना चेंज कर लेना है। सबमिटेड बाय, सबमिटेड टू, और पेपर जो है SOC 503, सॉरी मैंने यहाँ लिखा है, ऊपर नहीं लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पे देखते हैं विकसित एवं अल्प विकसित समाज। द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत एक लंबे समय तक औपनिवेशिक शासन के अधीन रहने वाले देशों ने स्वतंत्रता प्राप्त करना आरंभ किया। औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्र हुए देशों ने आर्थिक विकास की दौड़ में प्रतिभाग करना शुरू किया। ये देश उत्तर औपनिवेशिक देश के नाम से भी जाने जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है आप लोग का कि उत्तर औपनिवेशिक देशों के नाम से, तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, सॉरी वही लैटिन अमेरिका है। ठीक है, इसको देख लीजिए। 70% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। उसके बाद से यहाँ पे देखते रहिएगा। फिर गुट उट के विषय में भी इसमें बताया गया है, ये सब क्या है। प्रथम विश्व युद्ध, मैंने बोला ना कि कोशिश कीजिए लिखने का ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, मतलब पेज ज़्यादा हो, 6-7 पेज तो चाहिए भाई 1000 वर्ड के लिए, तो इसके लिए मैं वीडियो धीरे धीरे ऊपर कर रही हूँ ताकि आप लोग रुक के लिख सकते हैं। यहाँ पे विकसित देश या विकसित समाज, तो यहाँ पे विकसित देश ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके राष्ट्रीय आय में वृद्धि की है। मतलब अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हुए इन्होंने राष्ट्रीय आय में वृद्धि किया है। परिवहन, व्यापार, तकनीकी क्षेत्रों में आर्थिक उन्नति पाई है। USA, फ्रांस, जापान आदि प्रमुख विकसित देश हैं। ये आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। प्रमुख विकसित देश USA, फ्रांस और जापान, आप लोग US, फ्रांस, जापान, ये सब आप लोग याद रखिएगा। फिर है विकासशील देश या विकासशील समाज। यहाँ पे हम विकासशील देश की बात करते हैं तो वे देश जो सदैव आर्थिक विकास की दिशा में उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। हाँ, जिनकी अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण आर्थिक उत्पादन की कमी के कारण जीवन निर्वाह कठिन होता है, और कृषि तथा औद्योगिक विकास की तकनीकों में कमी पाई जाती है, जिसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि देश शामिल हैं। फिर यहाँ देख सकते हैं विकासशील समाज की समस्याएं क्या है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे कि बेरोजगारी की समस्या बहुत है। अपने भारत में ही बेरोजगारी की समस्या बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत है। तो
यहाँ पे इसके विषय में है, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। तो मैं आप लोग को बताती हूँ कि जो भी प्रकार कितने हैं बेरोज़गारी के। तो वैसे तो 6 टाइप्स माने जाते हैं। 6 टाइप्स मतलब इम्पॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे 8-9 टॉपिक्स मिल चुके हैं, तो सॉरी 8-9 मिल गया हेडिंग, तो मैंने लिख दिया है, आप लोग भी इसे देख लीजिए। स्ट्रक्चरल, अरे यार विंड, सॉरी बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे यहाँ पे। एक्चुअली जल्दी जल्दी में यही होता है। यहाँ पे अनडेवलपमेंट मैंने लिखा है, जबकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, बेरोज़गारी का। सो उसके लिए एक्सटर्नली सॉरी हूँ मैं। आप लोग अपना देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होगा, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इस पर आप लोग। मुझे तो अब ये सही करना पड़ेगा कट करके, चलिए कोई नहीं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट, डिजाइनेड अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये है 9 मैंने लिखा है। फिर दूसरा है, वो पहला था बेरोजगारी की समस्या, दूसरा है गरीबी की समस्या। ठीक, तो गरीबी की समस्या में विकासशील समाजों के लिए निर्धनता एक जटिल समस्या है, और जिसके अनुसार आयोग से हमारा देश निर्धनता के कारण ही प्रगति के उस स्तर तक नहीं पहुंच पाया है। हमारे देश में, भारत में बहुत ही गरीबी मतलब गरीबी से जूझते हुए बहुत से ऐसे परिवार दिखते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा जो देश है वो विकास नहीं कर पा रहा है। तीसरा है जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। लोगों में बेरोजगारी, गरीबी जिस प्रकार से ये बढ़ रही है, जनसंख्या भी उसी प्रकार से लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मतलब अगर अपने अच्छे से अच्छे अगर समय को हम लाना चाहते हैं, तो जनसंख्या ब्यूरो पे हमें बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा। भारत की आबादी 81 लाख की वार्षिक दर से बढ़ रही है। अगर आबादी इसी रफ्तार में बढ़ती रहे तो देश के संसाधनों और पर्यावरण को संरक्षित रखने का प्रयास विफल हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 81 लाख की वार्षिक दर से इसकी जो जनसंख्या है वो बढ़ती जा रही है। फिर है चौथा है जातिवाद की समस्या है। हाँ, जातिवाद तो बहुत है। जातिवाद के कारण लोग अपने से ऊपर अगर दूसरे कास्ट के लोग हैं तो उन्हें लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। कोशिश ये हो रहा है कि उसे कब गिराया जाए। मतलब लोगों का साथ देने के बजाय लोग का टांग पीछे की तरफ खींचना, ये कहीं ना कहीं हमारे बेरोजगारी का, हमारे गरीबी का रीज़न बनता जा रहा है। जातिवाद बहुत ही बड़ी एक समस्या है। फिर है भिक्षावृत्ति की समस्या। डॉक्टर चौबे ने अपनी स्वयं न कमाकर दूसरे से अपनी आजीविका के लिए मांगना, डॉक्टर चौबे ने इसे बताया था कि स्वयं न कमाकर अपनी आजीविका के लिए दूसरे के सामने हाथ फैलाना, भीख मांगना, यही भिक्षावृत्ति है इसके विषय में। फिर द बॉम्बे एक्ट 1945 के अनुसार भिक्षावृत्ति एक ऐसे व्यक्ति की वृत्ति है जिसके पास जीविका पार्जन करने के लिए कोई साधन नहीं है, जो कि दर दर घूमता है या सार्वजनिक स्थानों पर देखा जाता है। भिक्षावृत्ति देश के लिए सदियों से पुराना अभिशाप है, और शायद ये लगा रहेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला है। भारत में तो बिल्कुल भी नहीं ख़त्म होने वाला है। उसके बाद छठा है लोकचार में भ्रष्टाचार की समस्या है। इसमें मैंने अकॉर्डिंग टू एलियट एंड मेरिल के अनुसार लिखा है। इन्होंने अपनी पुस्तक में करप्शन की परिभाषा करते हुए लिखा कि किसी व्यक्तिगत किंतु अनुचित लाभ प्राप्ति हेतु कानून अथवा कर्तव्य का जब जानबूझकर उल्लंघन किया जाए तो वह भ्रष्टाचार है। यह जानते हुए कि यह गलत है फिर भी उस चीज़ को किया जाए तो यही भ्रष्टाचार है। फिर प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन। सांप्रदायिकता के अंतर्गत सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं जिनमें किसी भी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए। सांप्रदायिकता से तात्पर्य किसी संप्रदाय विशेष के प्रति आस्था से है। साधारणतया सांप्रदायिक दंगे इसी के प्रभाव से होते हैं। और आठवां को मैंने एक्सप्लेन, यही 6-7 मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। आठवां है नैतिकता तथा इच्छित व्यवहारों में अपकर्ष से संबंधित समस्याएं, कृषि संबंधित समस्याएं, श्रम समस्याएं, रुचियाँ तथा धार्मिक मान्यताएं, नियोजन के प्रति उदासीनता, उत्पादित वस्तुओं की मांग की समस्याएं, पर्यावरण संरक्षण की समस्याएं। टोटल 14 समस्याएं हैं। हमारे जो विकसित समाज हमारा है उसमें
हाँ, उसकी जो समस्याएँ हैं विकसित समाज विकासशील समाज की हमारी समस्याएँ हैं, उसमें से मैंने 14 को लिखा है, जिसमें से 8 को मैंने डिफ़ाइन किया है। और ये आप लोगों से पूछेगा, आप लोग इसमें से कोई भी 3, कोई भी क्या, मतलब सारा रेडी रखिएगा। वैसे तो अगर आप लोग को हेडिंग मिल जाए तो बेरोज़गारी पे कुछ ना कुछ आप बोल ही सकते हैं, गरीबी पे कुछ ना कुछ बोल ही सकते हैं। वो तो हमारे अगल-बगल दिख रहा है, हमारे घर में दिख रहा है, तो उस चीज़ को तो हम कैसे भी एक्सप्लेन करेंगे। यही था हमारा सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट। और इसके बाद से आप लोग इसको लिखिए, फिर मैं अभी आप लोग को चौथे पेपर का वीडियो देने जा रही हूँ। थैंक यू। अगर कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ इस चीज़ को समझाने की कोशिश कीजिए मुझे भी। थैंक यू सो मच।